नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एक पीजीटी ज्योग्राफी के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए भी, उतनी ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी के लिए भी। जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जैसे यूपी टेट का एग्जाम होता है, जो टीचिंग एग्जाम होता है यूपी में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमने वो सारी चीजें कवर कर रखी हैं जो वहां एग्जाम में आती हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बेस इसको मानकर ये सीरीज चलाई गई है पूरी। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां से हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा और इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करने में हमें फायदा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रेशर बेल्ट बताया था, कैसे कैसे प्रेशर डेवलप होता है, वो सारी चीजें बताई थी हॉरिजॉन्टल वे से। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, जो बेसिक चीजें हैं वो बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेशर, उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है वो भी बताएंगे, और देन कोरिलेशन फोर्स, और फिर उसके बाद बताएंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, कैसे शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होती है। शुरुआत करते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। अब आप समझो, अगर किसी जगह पर अगर किसी जगह पर लो प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो वहां ही प्रेशर होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा ये आप समझो। किसी जगह मान लो कि ये कोई सरफेस एरिया है, यहां टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई की वजह से जो हवा है वो गर्म होगी, और गर्म हवा की टेंडेंसी होती है वो ऊपर उठेगी, यानी इस पूरे सरफेस एरिया की हवा ऊपर चली जाएगी। कन्वेक्शनल सिस्टम हो जाएगा, कन्वेक्शनल। क्योंकि हवा ऊपर जाएगी, वो ठंडी होगी नॉर्मल लेफ्ट रेट से, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर यहाँ की हवा ऊपर चली गई तो ये है लो प्रेशर एरिया। और किसी एरिया का जो टेम्परेचर है वो, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर हाई लो है, यानी 0 डिग्री 10 डिग्री, अगर इसके पास है तो वहां की हवा ठंडी होगी। उस ठंडी हवा के कारण वो सारी हवा यहीं रह जाएगी इस एरिया में। तो जिस वजह से ये हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी जो प्रेशर और टेम्परेचर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक रहते हैं। अगर हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा, और लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा। मेन बात है ये। उसके बाद हम समझेंगे अब हाई प्रेशर लो प्रेशर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया हमने, क्योंकि अगर जो हवा की जो टेंडेंसी होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है, जिस वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं। दूसरा, जो हार्टले फेरल और पोलर सेल मैंने आपको पढ़ाया था, वो जो उसमें जो हवा जो रोटेट करती है, जो एयर की मूवमेंट है वो रोटेट करती है, उसको बोला जाता है विंड और एयर। अब विंड और एयर किसको बोला जाता है वो आप समझिए। अगर देखो, मैंने जब आपको ये बताया था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो इस मूवमेंट को बोला जाता है एयर। और जब सरफेस एरियाज पर जो मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है विंड। ये दो एक पर्टिकुलर बातें हैं, उसको समझने से पहले मैं आपको पूरी जो पिक्चर थी, जो मैं आपको वो समझा देता हूं। क्या वो पूरी पिक्चर थी? ये इक्वेटर, ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। अब आप समझो, इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई रहता है तो हवा ऊपर उठेगी, कहां तक जाएगी? ट्रोपोपोज तक जाएगी। ट्रोपोपोज जाने के बाद ये दोनों दो साइड में बट जाएगी, एक नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ। जब ये 30 डिग्री के ऊपर जाएगी, यानी यहां, तो इसकी जो टेंडेंसी है आगे जाने की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी ये हवा थी ये कोल्ड हो चुकी है। अब ये कोल्ड होने के कारण इसके पास आगे जाने की टेंडेंसी नहीं है, तो इस वजह से ये इस एरिया में बैठ जाएगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज में, यानी सब्सिडेंस ऑफ एयर होगा। अगर ऊपर से हवा आकर यहां आकर बैठ जाती है तो ये बन जाएगा हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर ऑटोमेटिकली है ही। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उस वजह से जो टेम्परेचर वैसे ही लो है, और उस टेम्परेचर लो की वजह से जो हवा है वहां की कंपैक्ट रहती है, उस कंपैक्ट की वजह से हाई प्रेशर एरिया बनता है। अगर दो हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर होना बहुत जरूरी है।
एक लो प्रेशर होना जरूरी है। तो ये आ गया लो प्रेशर। अब यहां जो हवा आई थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज पे, ये एक तरफ, ये हवा एक साइड इस जाएगी और एक तरफ इस जाएगी। अब ये हवा यहां आएगी और 90 डिग्री नॉर्थ से हाई प्रेशर से हवा भी सब पोलर लो प्रेशर की तरफ आएगी। दोनों हवाएं आएंगी और ऊपर मिल जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद फिर से दो भागों में बांटेगी, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ आएगी और एक पोलर एरिया की तरफ आएगी। अब ये पूरी सेल बन गई। ये है हार्टले सेल, ये है फेराल सेल और ये है पोलर सेल। अब मैं आपको बताता हूं, ये हुआ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट था क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस था, इस वजह से। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, ये इसको बोला जाता है एयर। और जो आपको इस लाइन के ऊपर मूवमेंट, एयर की मूवमेंट दिख रही है, हवा की मूवमेंट दिख रही है, इसको बोला जाता है विंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आगे आपको ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज के आएगा, उसमें आपको समझाऊंगा। मेन जो बातें हैं ये आपको समझाना चाहता था मैं, किसको एयर बोला जाता है और किसको विंड बोला जाता है। आगे है, अब बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किस वजह से क्रिएट होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टिंग है 23.5 डिग्री, यानी जो अर्थ है वो इस तरीके से है, वो अपने वर्टिकल एंगल पर 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, जिस वजह से जो अगर वो सन के आगे आती है, सन की रेज कभी इस डायरेक्शन में पड़ती है तो कभी यहां गिरती है। इस वजह से जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर टेम्परेचर एक पूरे अर्थ पर नॉर्मल रहेगा, यानी 30 डिग्री रहेगा, तो क्या होगा? तो कोई भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जिस वजह से जो प्रेशर सिस्टम है और विंड सिस्टम है वो डेवलप नहीं होगा। प्रेशर सिस्टम वहां डेवलप होगा जहां टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। दैट्स इज इंपॉर्टेंट। अगली बात है, जो लैंड और ओशन, वो अलग अलग टेंडेंसी है उनकी गर्म होने की और ठंडा होने की। लैंड एकदम से गर्म होती है और एकदम से ठंडा होती है। ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम प्रेशर का जो डिफरेंस बढ़ेंगे, कहां? जनवरी और जुलाई, ये 2 महीने ऐसे माने जाते हैं कि वहां से प्रेशर और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साल का नापा जा सकता है। अब ओशन की टेंडेंसी है वो लेट गर्म होगा और लेट ठंडा होगा, ठीक है। वो कहां हमें समझने में फायदा करेगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, और ये यहां पर है अटलांटिक ओशन, और ये नॉर्थ अमेरिका। इसके ऊपर वाला एरिया जुलाई के महीने में हॉट हो जाता है, लेकिन ये इतना हॉट नहीं हो पाता एज कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका का रीजन। तो दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये हॉट है या टेम्परेचर हाई है, तो ये बन गया लो प्रेशर और ये बन गया हाई प्रेशर। अब हवा की टेंडेंसी है कि वो हाई टू लो की तरफ जाएगी, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, तो जिस वजह से एयर की मूवमेंट स्टार्ट होती है। इसको ये जो मेनली जो देखा जाता है जुलाई के महीने में। अब जनवरी के महीने में उल्टा हो जाता है, ये एरिया तो कोल्ड हो जाता है और ये एरिया हॉट रहता है एज कंपेयर टू दोनों के, जिस वजह से हवा है वो हाई टू लो आएगी, यानी नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक ओशन की तरफ आएगी। ये कब देखा जाता है? ये मेनली देखा जाता है जनवरी के महीने में, क्योंकि जो मेन बात ये है कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर की वजह से होता है। दैट्स द रीजन। अब जो मेन जो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है। अगर दो प्रेशर के बीच में डिफरेंस आएगा तो वहां से एक टाइप का फोर्स लगता है कि एक टाइप की जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ भेजेगी। जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा और जितना कम लो प्रेशर होगा, तो
जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा होगी। कैसे? अब आप देखो, ये है 1000 MB प्रेशर का एरिया और ये है 900 MB का एरिया, यानी दोनों के बीच में 100 MB का फर्क है। अगर हाई टू लो जाएगी तो स्पीड में जाएगी, लेकिन वही जब हम 950 और 940 इसके बीच की जो स्पीड है वो बहुत कम होगी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इस पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसकी वजह से विंड सिस्टम डेवलप होता है, जिसको हम विंड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट है कोरलिसिस फोर्स। कोरलिसिस फोर्स क्या होता है? कोरलिसिस फोर्स होता है जब किसी रोटेटिंग बॉडी पर कोई फ्रिक्शन टाइप का फोर्स लगता है, उसको बोला जाता है कोरलिसिस फोर्स। अब ये कोरलिसिस फोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मूविंग बॉडी पर लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई एयर वो मूविंग होती है, जब मूवमेंट में होती है तो उसके ऊपर लगता है। लेकिन इसकी एक टेंडेंसी अच्छी है, वो क्या करता है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उसको राइट में मोड़ देता है जब ये नॉर्थ कोरलिसिस फोर्स लगता है, और जब साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है उसको लेफ्ट में मोड़ देता है। समझो कैसे? ये है पूरी अर्थ और ये आ गया इक्वेटर। अगर कोई चीज मूविंग ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रही है तो ये उसको इस साइड मोड़ देगा, क्योंकि ये इसका राइट है। ऊपर से देखो, ठीक है। अब कोई साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो ये उसको लेफ्ट में मोड़ देगा, ऐसे। ये इसकी टेंडेंसी है क्योंकि ये मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता है। ये है कोरलिसिस फोर्स। अब ये दोनों चीजें हमने क्यों पढ़ी? क्योंकि हमें पढ़ना है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट हम समझते हैं आगे। प्रेशर बेल्ट कितनी होती है पहले तो ये बताओ। मैंने प्रेशर बेल्ट आपको बताई थी, मैं आपको चीजें अभी बता देता हूं। प्रेशर बेल्ट कितनी थी? प्रेशर बेल्ट टोटल थी, देखो, 1 2 3 साइकिल बने थे, 4 प्रेशर बेल्ट थी। 1 2 3 4। और इस साइड अब आ गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई प्रेशर, यानी टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होती हैं। 7 प्रेशर बेल्ट, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, उन 7 प्रेशर बेल्ट में 4 तो थर्मली इंड्यूस्ड है, सॉरी 3 तो थर्मली इंड्यूस्ड है और 4 डायनामिकली इंड्यूस्ड है। मतलब ये 3 के पीछे तो सोलर रेडिएशन का काम है, तो नेचुरल प्रोसेस से बनी है, क्योंकि यहां जो टेम्परेचर और प्रेशर का काम होता है। लेकिन वहीं जब हम 4 जो डायनामिकली इंड्यूस्ड है वो कंडीशन की वजह से बनी है। कंडीशन की वजह से कैसे? क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, हवा ऊपर से आती है, इक्वेटर की हवा जो ऊपर ट्रोपोपॉज से घूमकर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया बनाती है, वो इसलिए डायनेमिक है, वो धक्के से बनाई गई है। देन दूसरा है सब पोलर लो प्रेशर, 2 हाई प्रेशर के बीच में धक्के से जो बेल्ट क्रिएट हुई है वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यानी जो 4 है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड है और 3 है थर्मली इंड्यूस्ड। अब प्रेशर बेल्ट समझेंगे हम। प्रेशर बेल्ट होता क्या है अब समझो। ये है अर्थ और इस अर्थ पर ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही अब जब साउथ पोल पे जाएंगे वो है साउथ पोल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आएगा सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट साउथ हेमिस्फीयर और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। अब ये 7 बेल्ट हैं। हाई टू लो की टेंडेंसी मैंने आपको बताई, मैं आपको यहां छोटा छोटा लिख देता हूं। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये भी लो बीच में, ये हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। देन नेक्स्ट है हाई। अब मैंने आपको एक चीज बताई पूरे प्रोसेस में, हवा की जो टेंडेंसी होती है वो हाई टू लो होती है। अब देखो हाई टू लो आएगी, हाई टू लो, सभी जगह हाई टू लो में आप एरो का निशान लगा दीजिए क्योंकि आपको वहां समझने में आसानी होगी।
अब आप एक चीज समझो, मैंने आपको ऐसे ये बन गया पूरा प्रेशर बेल्ट। कैसे कैसे, जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल वे में समझाया था, आज मैं आपको ये समझाता हूं। अब आप यहां से यहां जाओगे तो भी इस पर कोरिलेसिव फोर्स लगेगा, जिस वजह से इनको बोला जाता है पोलर स्टर्लीज। बताऊंगा क्यों बोला जाता है पोलर स्टर्लीज। ये आपको पूरी ये मूवमेंट है ये समझ में आनी चाहिए। ये है प्रेशर बेल्ट, कैसे कैसे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है। अब वो, क्योंकि आपको प्रेशर बेल्ट का पता होना चाहिए। अब जो मेन रीजन है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, वो समझेंगे हम। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट क्या होता है, ये है अब इक्वेटर। इक्वेटर की बेल्ट को बोला जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों बोला जाता है आप समझो, क्योंकि दोनों तरफ से, ट्रॉपिकल एरिया से दोनों तरफ से एयर आकर इकट्ठा हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है, तो इसको बोला था इंटरट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बीच की हवा सारी इकट्ठा हो गई, कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले आई टी सी और जेड, ये है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जो मेन जो चीज है वो है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। अब जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, जिस वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हॉट हो जाता है, यानी हाई टेम्परेचर हो जाता है। उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो ITCZ है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये ITCZ आ गया, अगर आप इसको ये मानो, ये है ITCZ। अब यानी ये एक किस्म से इसको माने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ चुका है। अब मेन बात क्या है, जो ऊपर वाली बेल्ट थी जो 30 डिग्री पर थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा 40 डिग्री लैटिट्यूड के पास। और जो 60 से 65 डिग्री में थी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वो 70-75 डिग्री लैटिट्यूड पर शिफ्ट हो जाएगी। और जो पोलर हाई प्रेशर का एरिया था वो अब कम हो जाएगा। नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर एरिया, उसका एरिया अब कम हो जाएगा। ये है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जून के महीने में। जब हम यही बात हम अब देखो, ये है इक्वेटर दोबारा से। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर दिसंबर के महीने में डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, और डायरेक्ट सनरेज की पड़ने वजह से जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है यानी ITCZ, वो यहां शिफ्ट हो जाता है, वो अर्थ इक्वेटर के बीच में नहीं रहता, जिस वजह से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थी वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और सब पोलर भी थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और साउथ पोल का जो एरिया है पोलर हाई प्रेशर वाला बेल्ट, वो भी उसका एरिया वो कम हो जाएगा। ये था हेमिस्फीयर वाइज। अब मैं आपको चीज कुछ इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जो मैंने यहां भी मैंने चीज खाली छोड़ दी है, नॉर्थन हेमिस्फीयर को, यहां साउथ हेमिस्फीयर को खाली छोड़ा है। क्यों छोड़ा है वो चीजें समझेंगे। उस चीज को समझने के लिए तो यहां जो 30 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन था वो अब इक्वेटर के पास आ जाएगा, यानी 15 डिग्री। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और जो 60 डिग्री के आसपास था अब वो 50 डिग्री के पास आ जाएगा। कौन सा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और जो एरिया है नीचे पोलर एरिया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया, उसका एरिया बढ़ जाएगा। ये है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट कहां? जून के महीने में। अब जब दिसंबर में आप देखोगे जो नॉर्थ पोल की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी नीचे आएगी। कहां? 15 डिग्री के आसपास। और 40 से 45 डिग्री यानी लैटिट्यूड पर सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया आ जाएगा। और देन नेक्स्ट जो एरिया था पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वो उसका एरिया इंक्रीज होगा।
ये मेन बातें थी शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, कैसे शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है। अब उसका हवा पर क्या रुख पड़ता है, क्योंकि हवा हमें समझनी है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा विंड सिस्टम, प्रिवेलिंग विंड्स। कौन कौन सी विंड होती है प्रिवेलिंग? 3 टाइप की प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं। पहली ट्रेड विंड होती है, उसके बाद वेस्टर्लीज एंड देन ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। अब उसको समझने के लिए सब कुछ समझने से पहले आप इस फिगर को देखिए, कैसे जो विंड सिस्टम है वो डेवलप होता है। ये है, मैंने आपको ट्रेड विंड बताई थी, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, आप ट्रेड विंड को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, उससे पहले आप समझ लीजिए जो मैंने आपको चीजें बताई थी। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल ITCZ की तरफ जो हवाएं आ रही है वो आके यहां इकट्ठा होंगी। सब ट्रॉपिकल से सब पोलार की तरफ जो विंड जा रही है वो उसको ये इस साइड में जाएगी, उसको वेस्टर्लीज बोला जा रहा है वैसे, और यहाँ है पोलर ईस्टर्लीज। ये 3 टाइप की विंड मैंने आपको समझाई अभी। उसके बाद जो चीजें समझनी है वो क्या है, वो है ट्रेड विंड। क्या है ट्रेड विंड? होती है, देखो ये था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो बेल्ट का एरिया, यहां से हवा इस तरफ इस साइड आई और कहां आई? ईस्ट कोस्ट पर आई। इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोला जाता है कई बार, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। और ट्रेड विंड क्यों बोला जाता है? ट्रेड विंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है ये हवाएं हैं, ये पहले ट्रेड में काम आती थी, जो समुद्र से जो ट्रेड होता था उसमें काम आती थी, इसको इसलिए ट्रेड विंड बोला जाता है। प्रिवेलिंग होती है, यानी 12 के 12 महीने चलती है, इस पर कोई मानसून वगैरह का इफेक्ट, सीजनल इफेक्ट बहुत कम दिखता है, इसलिए इसको प्रिवेलिंग विंड बोला जाता है। दैट्स व्हाई इज ए ट्रेड विंड। अगला है वेस्टर्लीज। जब हम हाई प्रेशर यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलार लो प्रेशर की तरफ एरिया हवाएं जाएंगी, और जब जाते हुए वे उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट में मोड़ देगी और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट में मोड़ेगी, तो वहां से जो विंड डेवलप होती है उसको बोला जाता है वेस्टर्लीज। अब इनको वेस्टर्लीज ही क्यों बोला जाता है? उसका रीजन ये है क्योंकि ये सबसे पहले वेस्ट कोस्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, यानी किसी भी कॉन्टिनेंट पर वेस्ट कोस्ट पर पहुंचती है, तो इस वजह से इसको वेस्टर्लीज बोला जाता है। इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, वो है रशिया के पोल्स हैं, जो रशिया के पोल हैं वो आइस फ्री रहते हैं, ये इस वजह से है। दूसरा, जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है वहां गर्मी रहती है एज कंपेयर टू जो ईस्ट यूरोप है, उस ईस्ट यूरोप की लाटविया, लाथविनिया, जो ये वाली कंट्री है, यहाँ बहुत ठंड होती है एज कंपेयर टू जर्मनी और फ्रांस के एरिया में। द नेक्स्ट है पोलर ईस्टर्लीज, जो पोल से सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ एरिया बेल्ट विंड आती है, उसको बोला जाता है पोलर ईस्टर्लीज। अब इन सभी जो हवाएं होती हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है, कहां हमें काम आती है? मेनली मैं आपको उससे पहले जो सेकेंडरी विंड है उससे पहले मैं आपको बता दूं इन हवाओं का क्या काम होता है। जो हीट बजट है हमारा अर्थ का, यानी जो हीट मेंटेनेंस है वो ये इन हवाओं से चलता है। दूसरा, ओशियन करंट जो डेवलपमेंट होती है उनमें जो ये विंड है इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हॉट और कोल्ड जो करंट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने में और उनको चलाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मॉनसून डेवलपमेंट इन्हीं हवाओं की वजह से होता है। उसके बाद जो प्रेशर सिस्टम है, जो हवा है वो कैसे चलेगी, वो सारी चीजें इन सारी प्रिवेलिंग विंड से ही डिसाइड होता है। इस पूरे चैप्टर को खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो 61% हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उनसे हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। ये था हमारा पूरा प्रेशर बेल्ट सिस्टम। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दोबारा समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।